नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर शर्मा और आज हम बात करेंगे कमर दर्द के कारणों पर और कमर दर्द में किन किन बातों का प्रिकॉशंस रखना चाहिए। कमर दर्द के कुछ कारण मैंने पहले भी वीडियो में बताए हैं। अभी मैं सामान्यतः यह बताना चाहता हूं कि कमर एक आम जनता की भाषा में दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक अपर बैक और एक लोअर बैक। कमर गर्दन से नीचे का हिस्सा और लिम्ब नीचे जांग से ऊपर का जो हिस्सा है, उस कमर में 2/3 जो ऊपर का भाग है वो अपर बैक में आप समझ सकते हैं और लोअर बैक 1/3 है, नीचे का 1/3 हिस्सा। इस तरह से पेशेंट को आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि किस पार्ट के अंदर है दर्द। अपर बैक में होने वाले जो दर्द होते हैं ज़्यादातर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, पॉट्स स्पाइन या हर्पीज जूस्टर से रिलेटेड। और लोअर जो 1/3 है, जो नीचे का 1/3 भाग है, वो लंबोसैक्रल स्पाइन को कवर करता है, जिसमें सैक्रोइलिक जॉइंट भी आता है और कॉक्सिक्स बोन भी आती है। हम इसमें एक मुख्य रूप से बताएंगे आपको कि 90% जो कॉज होता है ज़्यादातर केसेस में कमर दर्द का, वो लो बैक एक जो होता है वो मस्कुलर स्ट्रेन की वजह से होता है, या डिस्क प्रोलैप्स होना, ये एक अलग संभावना होती है। इनमें क्या परहेज रखना चाहिए, जैसे कि कभी भी कोई भारी सामान नहीं उठाना है, गद्दा पतला रखें, तख्त पे या ज़मीन पर ही सोना चाहिए, आगे झुकना नहीं चाहिए। कोई भारी सामान उठाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई सामान उठा भी रहे हैं तो वो अपनी बॉडी से थोड़ा क्लोज करके रखना है, बहुत दूर से नहीं उठाना चाहिए। ऊंची हील के जूते या सैंडल चप्पल्स नहीं पहननी चाहिए। हील का ये ध्यान रखें हील 2 इंच से ऊपर नहीं हो, ये भी सामान्य तौर पे ध्यान रखना चाहिए। सामान्य स्थिति में भी कभी भी 4.5 किलो से अधिक वजन उठाकर पैदल नहीं चलना चाहिए। इससे जितना आप अधिक भार लेकर चलेंगे उससे डिस्क पर दबाव पड़ता है। डिस्क क्या होती है ये भी समझिए। जिस तरह से गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं या सॉकर्स होते हैं, उनमें जो गड्ढों पे से उनको दबाव को, जो गड्ढे से जो नुकसान होता है इंजन्स को, जॉइंट्स को, उनको बचाने के लिए सॉकर्स में ऑयल वगैरह होता है। तो उसी प्रकार से बॉडी में भी एक सिस्टम है, 2 बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज होता है कि बनी हुई, जैसे नी जॉइंट में कार्टिलेज होता है। यहाँ पे जो डिस्क है उसको आप ऐसे समझते हैं जैसे कोई चॉकलेट है, उसके अंदर बाहर तो हार्ड है और अंदर सॉफ्ट जेल भरा हुआ है, जैसे जैम आती है। तो उसको जब आप कंप्रेस करेंगे, बहुत हद से ज़्यादा कोई वजन उठाएंगे या जंप करेंगे या जर्क लगेंगे तो वो दबती है, दबने के बाद में वो स्क्वीज हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर जैसे कोई ब्रेड या बिस्कुट है उसके बीच में आप जैम लगा दें और उसको एक तरफ से दबाएं तो वो जैम बाहर निकलेगा। इसी तरीके से ये डिस्क होती है, डिस्क के बाहर का हिस्सा तो थोड़ा मजबूत होता है परंतु अंदर एक लिक्विड पदार्थ होता है और जब ज़्यादा दबाव पड़ता है तो वो लिक्विड पदार्थ बाहर की तरफ निकल जाता है। और यही पदार्थ निकला हुआ जो साइड से दोनों हड्डियों के बीच में, वर्टिब्रे के बीच में से जो नर्व्स जा रही होती हैं उनको इरिटेट करता है। इरिटेट होने से नीचे की तरफ, अगर कमर में है तो नीचे पैरों में झंझनाहट, सुनपना होने लगता है। ऐसी स्थिति में इसीलिए बताया जाता है कि आपको भारी सामान नहीं उठाना है, कोई जर्क ना लगे, झटका ना लगे। लंबोसैक्रल बेल्ट बांधना फ़ायदेमंद रहता है। इसमें कमर के पीछे आप पिलाई का एक टुकड़ा जिसमें सनमाइका लगा के या किसी कंबल या ब्लैंकेट या किसी चादर से कवर करके आप कमर के पीछे लगा सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी होता है कि कमर का पोस्चर सीधा रखें। जितना आप स्ट्रेट रखेंगे उतना फ़ायदेमंद है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे ये एक उदाहरण के तौर पर इस हिस्से पर अगर आप आगे झुकेंगे तो जो कमर की हड्डियां हैं वो इस साइड से आगे की तरफ से दबेंगी, और अगर आप पीछे से झुकेंगे तो भी वो दबेंगी। तो दोनों स्थिति में ना होके आपको बिल्कुल एक नॉर्मल स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे तो इससे हड्डियों के बीच में जो डिस्क है उस पर दबाव कम पड़ता है। अब हम आते हैं बात कमर के अंतिम भाग कॉक्सिक्स पर। कॉक्सिक्स में पेन होने को कॉक्सीडीनिया कहा जाता है। कॉक्सीडीनिया होने के क्या कारण हो सकते हैं? ज़्यादातर प्राय टेल बोन जो होती है, जो बैक का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, उसके बल पे गिर जाएं, चोट लग जाए तो कॉक्सीडीनिया हो जाता है। प्रसव के पश्चात महिलाओं में अक्सर कॉक्सीडीनिया होता है। लगातार साइकिल चलाने पर, घुड़सवारी करने पर या हार्ड सरफेस वाले तख्त या कुर्सी पर बैठे रहने से काफ़ी समय तक यह कॉक्सीडीनिया नामक रोग होता है। कॉक्सीडीनिया कब्ज होने पर या हार्ड स्टूल आने पर इसका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कब्ज ना होने दें। कब्ज को दूर करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर रखा है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। वजन कम करने से कॉक्सीडीनिया का भी दर्द कम होता है, साथ में लो बैक एक भी कम होगा। लो बैक एक जो है, जितना आप वजन कम करेंगे उतना प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि वजन उठाने से या प्रेशर पड़ने से ही डिस्क प्रोलैप्स होती है और जो जितने भी लंबर वर्टिब्रा और थोरेसिक वर्टिब्रा है उनके वियर एंड टियर होते हैं।
कॉक्सीडीनिया में यू शेप की एक गद्दी होती है, उस पर बैठना चाहिए या सॉफ्ट कुशन पे बैठना चाहिए। ये आपको आराम से कहीं भी किसी भी सर्जिकल शॉप पर मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको लंबोसेक्रल स्ट्रेन, लो बैक एक, कॉक्सीडीनिया पर मेरे द्वारा बताई गई एडवाइस अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।